हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और ये रिकर्सिव अप्रोच है टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम आप लोगों को जैसा पता है कि क्या होती है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं व्हाट इज टावर ऑफ हनोई। एक बेसिकली टावर ऑफ हनोई एक पजल है और इस पजल में तीन हमें पोल मिलते हैं, ए बी सी तीन पोल हैं और यहाँ पे एन नंबर ऑफ डिस्क हो सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तीन डिस्क दिखाई हैं, आपको इन तीनों डिस्क को उठा के पोल ए से लेके पोल सी तक पहुंचाना है और बी जो है एक हेल्पिंग पोल है आपके लिए या ऑक्सिलरी पोल है आपके लिए, जिसकी हेल्प से आप इन तीनों डिस्क को सी में पहुंचाओगे। रूल क्या है इस पजल के? रूल है यू कैन मूव ओनली वन डिस्क एट अ टाइम, केवल एक बार में एक डिस्क ले जानी है। मूव ओनली द टॉप मोस्ट डिस्क जो है सबसे ऊपर वाली जो डिस्क है टॉप मोस्ट, उसको ही उठाना है। ये नहीं कि आपने एक बार में दो डिस्क उठा के प्लेस कर दी। और तीसरा रूल है लार्जर डिस्क कैन नेवर बी प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर डिस्क। ये जो बड़ी वाली डिस्क है उसे छोटी डिस्क के ऊपर नहीं रखा जा सकता। तो ये तीन रूल है, ये तीन रूल लिखे हुए हैं। ये रूल टावर ऑफ हनोई के बेसिक रूल हैं। इनको अप्लाई करते हुए मुझे ये सारे डिस्क को इधर पहुंचाना है। तो इसको करने के कई सारे मेथड हैं। मैंने जैसा कि क्लास में आप लोगों को बताया है, n इक्वल टू 3 पे मैंने सॉल्व किया, n इक्वल टू 4 पे सॉल्व करके दिखाया है। यहां पे मैं ये वीडियो इसमें रिकर्सिव फंक्शन लिख रहा हूं और मैं रिकर्सिव फंक्शन को ड्राई रन करके आपको दिखा के चला के दिखाऊंगा कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ड्राई रन करके दिखाता हूं। जैसे n इक्वल टू 1 पे तो आपने मालूम है कैसे करना है। एक सिंगल डिस्क है, सिंगल डिस्क के लिए उठाया इसको और सी में प्लेस कर दिया। n इक्वल टू 2 के लिए आपको मालूम है क्या करना है। मान लो ये दो डिस्क हो तो आपको क्या करोगे, इस वाली डिस्क को उठा के कहां रखोगे, ये इसको उठा के यहां पे लाओगे और फिर बड़ी डिस्क को उठा के इधर रखोगे, छोटी डिस्क को फिर से प्लेस कर दोगे। n इक्वल टू 2 के लिए कितने मूव हो गए? टोटल 3। और इसका एक फार्मूला भी है, डायरेक्ट फार्मूला। अगर n नंबर ऑफ n जो कितने मूव में पजल सॉल्व होगी उसका फार्मूला है 2 टू द पावर n माइनस 1। n इक्वल टू 2 के केस में 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। और यहां पे देखो तीन स्टेप में सॉल्व हो गया, 1 1 2 3। ऐसे ही n इक्वल टू 3 के लिए मैं इस पजल को सॉल्व करने जा रहा हूं, आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से ये प्रोग्राम, ये कोड कैसे चलता है। तो इस कोड को चलाने के लिए मैंने यहां पे एक कोड लिख दिया है। ये कोड को आप एक मैंने मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन के अंदर मैं इस टावर वाले फंक्शन को कॉल करूंगा। तो मैं अब इसे ड्राई रन करा के दिखाता हूं। फंक्शन क्या है एक बार बता देता हूं। फंक्शन में क्या क्या चीजें हैं। टावर फंक्शन है, इसके अंदर मैंने कैरेक्टर ए बी सी ये तीन पोल है हमारे। इंटीजर n नंबर ऑफ डिस्क हैं। इसके अंदर आते हैं, पहली कंडीशन मैंने लगाई इफ n लेस देन इक्वल टू 0। अगर डिस्क जो है वो 0 से कम है, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इनवैलिड मूव हो जाएगा। अगर एक ही डिस्क है तो उसका एक ऑब्वियस सोल्यूशन है, वो क्या है, मूव डिस्क फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। उसको उठाओ, पोल ए से उठाओ और पोल बी में डाल दो। तो यहां पे तीन पोल जो बने हुए थे मैं फिर से बना लेता हूं, ए बी सी, और इसको ड्राई रन करते हैं n इक्वल टू 3 पे। एल्स कंडीशन में यहां पे ये एल्स में अगर 0 से कम है या n 1 के बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन हमारे पास आ जाएगी? एल्स कंडीशन आ जाएगी। एल्स कंडीशन में मैंने तीन रिकर्सिव फंक्शन कॉल किए और बेसिकली यही तीन इसके रिकर्सिव अप्रोच का बेस यही है, तीन फंक्शन। पहला फंक्शन है टावर n माइनस 1 बिगनिंग टू ऑक्सिलरी। यहां पे देखना, बिगनिंग टू ऑक्सिलरी यूजिंग एंड, ये दिस वाला सी पे एंड वाला मतलब क्या हुआ, सी। दूसरा क्या फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन है 1 बिगनिंग टू एंड यूजिंग ऑक्सिलरी पोल। तीसरा क्या है, टावर n माइनस 1 ऑक्सिलरी टू एंड। ऑक्सिलरी कौन सा है, ये जिसको मैं ऑक्सिलरी मतलब मिडिल हेल्पिंग, ये ऑक्सिलरी टू एंड यूजिंग बिगनिंग। तो तीन मैंने ये मूव यहां पे दिखाए हैं, ये मेरे रिकर्सिव फंक्शन है। इनको रिकर्सिव फंक्शन को कैसे कॉलिंग हो रही है उसका ड्राई रन मैं यहां पे करने जा रहा हूं। अब सपोज किया मैंने n इक्वल टू 3 लिया। n इक्वल टू 3 लेने पे सबसे पहले जब मेन फंक्शन के अंदर टावर को कॉल करेंगे, इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे टावर फंक्शन के अंदर कुछ ये सीन होगा। टावर यहां पे मैं लिख देता हूं फिर से अगेन दिस वन, और इसके बाद यहां पे मैंने क्या काम किया, ये टावर लिखा, टावर n की वैल्यू 3 आई, 3 a b c, इसको कॉलिंग हुई। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहां पे मैंने 3 ले ली, तो ये यहां पे कॉल हुआ। जब ये कॉल होगा तो यहां पे इसके पास आएगा और कंडीशन अंदर चेक होगी, n इक्वल टू 0, इसका मतलब कंडीशन 0 तो नहीं है, 3 है। तो एल्स इफ में
ये वाली इनवैलिड मूव नहीं है। एल्स इफ n इक्वल टू 1, 1 भी नहीं है। तो कहां पे आ गए हम डायरेक्टली, पहली बार सबसे पहले हम एल्स पोर्शन पे आए। एल्स पोर्शन के अंदर देखो क्या होगा, इस वाले फंक्शन को जिसको 3 को कॉल किया गया, ये हो जाएगा हमारा टावर। सबसे पहले बेसिकली ये टावर 2 कॉमा यहाँ पे n-1 की जगह 3-1 2, और यहाँ पे क्या है बिगनिंग। बिगनिंग वाला हमारा कौन सा पोल है, बिगनिंग का पोल है हमारा a, दैट इज a। एंड कौन सा है हमारा बिगनिंग टू ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी क्या है हमारा, ऑक्सिलरी पोल है हमारा b। तो यहां से बिगनिंग टू ऑक्सिलरी जा रहा है ना, बिगनिंग टू ऑक्सिलरी, तो बिगनिंग a है, ऑक्सिलरी क्या है b है, तो a टू b यूजिंग कौन सा एंड, एंड क्या है c। तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, ये तीनों फंक्शन में लिख रहा हूं यहाँ पे टावर, टावर या अगली बार क्या है 1 कॉमा बिगनिंग ऑक्सिलरी एंड। बिगनिंग क्या है हमारा a, बिगनिंग हमारा a है, ऑक्सिलरी हमारा क्या है, ऑक्सिलरी मतलब b है, और एंड क्या है हमारा c है, abc। फिर एक और हमने कॉल करेंगे टावर n-1 मतलब 3-1 दैट इज 2। 2 के बाद क्या है ऑक्सिलरी से एंड, ऑक्सिलरी पे क्या है b, b से एंड, एंड क्या है c, और बीच में क्या है यूजिंग बिगनिंग, बिगनिंग क्या है a। ये तीनों हमने जब n इक्वल टू 3 किया था तो ये तीनों इस तरीके से कॉल हुए। अब सबसे पहले कॉल कहां जाएगी, सबसे पहले n इक्वल टू 3 पे कंट्रोल हमारा इस वाले फंक्शन के पास आया। जब कंट्रोल हमारा इस फंक्शन के पास आएगा तो क्या होगा, ये वाला सबसे पहले कॉल हुआ, ये दिस वन, और ये अगेन एक रिकर्सिव कॉल है। तो हम यहाँ पे ये फिर से रिकर्सिव कॉल, ये फंक्शन फिर से कौन सा कॉल हो जाएगा, दिस वन, ये वाला फंक्शन फिर से कॉल हुआ, टावर वाला फंक्शन। अब यहाँ पे 2 की जगह क्या पास होगा, यहाँ पे 3 की जगह क्या पास होगा 2, ये पास हुआ, समझ रहे हैं। तो अब ये वाला हमने पास किया क्योंकि यहाँ पे क्या वैल्यू है एंड, इसको हम कॉल कर, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तो 3 रहेगा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं 2, तो इसको सॉल्व, ये दोबारा कॉल होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मूव मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, ये हो गया। पहले फिर से कॉल करेंगे। अब बस ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो हमारे ये a जो हो गया हमारा बिगनिंग हो गया, ये हमारा क्या हो गया सी ऑक्सिलरी हो गया, और b क्या हो गया एंड हो गया। बस इस बात का ध्यान रखना है, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैं जो अपना टावर फंक्शन है उसके अंदर ये तीनों बिगनिंग ऑक्सिलरी और एंड ये वाले पैक दिखा रहा हूं। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ n इक्वल टू 2 के केस में, n इक्वल टू 2 के केस में ये हमने तीनों बना लिए थे। अब इसको फिर से हमने कॉल किया, फिर से फंक्शन यहाँ पे पहुंचा, और यहाँ पे एल्थ वाले केस में यहाँ पे हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके लिए केस बन जाएगा हमारे पास t ऑफ 1, दोबारा गया तो 1, और इसके केस में क्या हो जाएगा, ये क्या है पहले फंक्शन के लिए बिगनिंग इसमें क्या है a, बिगनिंग हमारे पास है a। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ बिगनिंग से लेके ऑक्सिलरी पैक कौन सा है c, तो a टू c यूजिंग एंड क्या है यहाँ पे b, तो ये बना a b c। ध्यान देना, बस यहीं पे बच्चे गलत कर देते हैं कि किस तरीके से, ये जब फिर से दोबारा कॉल हो रहा है तो हम उस फंक्शन में, टावर वाले फंक्शन में बिगनिंग ऑक्सिलरी और एंड ACB ले रहे हैं, और ACB को हमने फिर से 1 की तरह इस वाले को यहाँ पे ये देखते रहना तीनों कैसे चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग मैं ये लिख रहा हूं। अगला वाला फंक्शन क्या हुआ t ऑफ 1, ये बिगनिंग ऑक्सिलरी एंड, बिगनिंग से एंड, बिगनिंग कौन सा है बिगनिंग a है, तो बिगनिंग a लिख दिया। एंड क्या है हमारा एंड b है, बिगनिंग से एंड b यूजिंग ऑक्सिलरी क्या है c है, तो ये फिर क्या हो गया ACB। उसके बाद एक बार और कॉल होगा t1, क्योंकि यहां पे कितना है n-1। अब ये कैसे चल रहा है ऑक्सिलरी से एंड, ऑक्सिलरी कौन सा है, ऑक्सिलरी इसमें क्या है c, तो हम लिखेंगे c। ऑक्सिलरी से कहां पे एंड क्या है, एंड हमारा b है, तो हमने b लिख लिया। यूजिंग बिगनिंग क्या है a है, तो ये a हो गया। तो इस तरीके से पहले सेट के लिए ये कॉल हुआ, ये पहले सेट के लिए कॉल हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब 1 आ गया। अब हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, ये यहाँ पे फिर से कॉल, ये भी एक रिकर्सिव फंक्शन है। इस रिकर्सिव फंक्शन को जब कॉल हुआ तो फिर से कंट्रोल यहाँ पे आया। अब देखो कंट्रोल जब यहाँ पे आएगा n<0 नहीं है, इनवैलिड मूव, तो हम कहां पे जाएंगे एल्स वाले पोर्शन में। इफ n इक्वल टू 1, तो इसका सोल्यूशन मुझे कहां क्या मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन यहाँ पे मुझे मिल जाएगा जैसे ही 1 के केस में आएंगे। क्यों, क्योंकि 1 का केस क्या है, मूव डिस्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो बिगिनिंग टू एंड इसका एक मूव मुझे मिल गया। तो मैं इसको जैसे ही मुझे 1 मिलेगा तो मैं इसका सोल्यूशन क्या दे दूंगा, यहां से मुझे पहला मूव मिल गया। क्या मूव मिला, A टू C, तो हम कहेंगे पहले डिस्क को मूव कर दो, मूव डिस्क। तो मैं यहां पे ऐसे लिखने जा रहा हूं,
यहां पे लिख देता हूं, यहां पहले इसका सोल्यूशन क्या है, मूव डिस्क कहां से कहां तक, इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, ए टू सी, मूव डिस्क फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, ए टू सी, तो मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी, पहला स्टेप। दूसरा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व तो सबसे आसान तरीका क्या है, मूव डिस्क फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, तो यहां से इसका, इससे मुझे क्या सोल्यूशन मिलेगा, ए टू बी, तो मैंने दूसरा मिलाया, मैंने दूसरा स्टेप मुझे मिला ए टू बी। तीसरा स्टेप मुझे क्या मिलेगा, तीसरा स्टेप भी यहां से मिल गया, सी टू बी। ये कौन से स्टेप हुए, ये पहले वाले के स्टेप हो गए। नाउ अब क्या करना है, अब इस वाले के अगला वाला रिकर्सिव फंक्शन, ये वाला कॉल पूरी हो गई, अगला रिकर्सिव फंक्शन ये वाला है, इसका तो सीधे सीधे ये क्योंकि वन सही है तो ये इसका कॉल क्या आ जाएगा, ए टू सी, तो इसका मूव क्या हुआ, फोर्थ का हमारे पास मूव क्या हुआ, ए टू सी, क्योंकि जब कंट्रोल इसके पास आएगा, कंट्रोल फिर से यहाँ पे आएगा, ये चेक करेगा, ये एल सेट में आके कंट्रोल सेटिस्फाई, यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और इसका मूव क्या हो जाएगा मेरे पास, ए टू सी, तो मैं यहाँ पे फोर्थ लिख लूंगा, ए टू सी। अब बात करते हैं इस वाले रिकर्सिव फंक्शन की, ये रिकर्सिव फंक्शन कैसे सॉल्व होगा, फिर हमारे पास कंट्रोल यहाँ पे आएगा और जैसे ये सेट मैंने बनाया है इसी तरीके से मैं ये सेट बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे बिगनिंग, ऑक्सिलरी और एंड बी ए सी लूंगा सेट। तो इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूं, इसको सॉल्व मैं यहीं पे कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप, पहला मूव टावर फिर से कॉल होगा और ये यहाँ पे 1 हुआ, और कैसे चलेगा, पहला कंडीशन, पहली कॉल क्या होगी, बिगनिंग टू ऑक्सिलरी, बिगनिंग क्या है बी, बिगनिंग टू ऑक्सिलरी पैक, ऑक्सिलरी ए है, तो बी टू ए यूजिंग सी, पहला कंडीशन। दूसरा कौन सा मेरे कॉल होगा, दूसरा कॉल होगा बिगनिंग टू एंड, बिगनिंग टू एंड, बिगनिंग क्या है हमारे पास बी, एंड क्या है सी, और यूजिंग क्या है ऑक्सिलरी, तो ऑक्सिलरी क्या है ए। फिर तीसरा कॉल हुआ क्या कहेगा ये, ऑक्सिलरी टू एंड, ऑक्सिलरी क्या है ए है, ऑक्सिलरी टू एंड सी है, एंड यूजिंग बिगनिंग इस केस में क्या है बी है। ये मेरे तीनों कॉल हो गए। अब मेरे पास तीनों फंक्शन किस सेट में बन गए, 1 वाले सेट में बन गए, तो यहां से मूव में निकाल सकता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं कि फिफ्थ मूव मैंने यहां से लिया, क्या हुआ बी टू ए, तो ये हो गया बी टू ए। 6 मूव क्या हो गया मेरा, 6 मूव हुआ बी टू सी, और लास्ट मूव क्या हुआ ए टू सी, लास्ट मूव हो गया ए टू सी। तो मेरे पास ये टोटल 7 स्टेप निकल आए, और 2 to the power n-1 के अकॉर्डिंग टोटल 7 मूव थे। आप इसको चेक कर लो, बिल्कुल परफेक्टली इस तरीके से चल रहा है, और ये रिकर्सिव कॉल इस तरीके से अप्लाई की जाती है, इस तरीके से ड्राई रन मैंने n=3 पे आपको चेक करके बताया। ठीक इसी तरीके से आप n=4 के लिए भी कर सकते हो। परफेक्ट चल रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, और लाइक कर दो, लाइक का बटन दबा दो। थैंक यू सो मच।